रूम में रखा। आइए राम प्रवेश जी। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा में आज शिक्षाविद एवं समता पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर उमाकांत चौधरी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान हुआ है। दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर परिसर में यहां आज महान शिक्षाविद समता पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर उमाकांत चौधरी की पुण्यतिथि पर एक भव्य श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उनके कनिष्ठ पुत्र एवं बेनीपुर विधायक, दूसरे बार विधायक बनने वाले प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण उपस्थित थे। सभी ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। स्वर्गीय उमा बाबू केवल महान शिक्षाविद ही नहीं थे, बल्कि आधुनिक राजनीति में सुचिता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के जीवंत प्रतीक थे, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर खासकर काफी संख्या में अलग अलग जगहों से इस अवसर पर लोग मौजूद रहे हैं। इस पंचायत के मुखिया राजकुमार चौधरी सहित तमाम इस क्षेत्र के गण्यमान लोग मौजूद रहे हैं। सिधौली निवासी खासकर कुंदन चौधरी हो या फिर बसहा निवासी सीताकांत चौधरी हो, ऐसे तमाम लोग यहां पर पहुंचे और सभी लोगों ने प्रोफेसर उमाकांत बाबू को याद किया। जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शंभुनाथ झा ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। प्रोफेसर खासकर जो बेनीपुर विधायक हैं विनय चौधरी, उन्होंने इस अवसर पर आज के दिन बच्चों के बीच किताब और कलम का यहां पर वितरण किया है। साथ ही इस अवसर पर बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और ग्रामीण उपस्थित रहे हैं। माल्यार्पण करने वालों में शंभुनाथ झा, राम प्रवेश पासवान, चौधरी मुकुंद राय जो बेनीपुर के खासकर प्रमुख हैं, रामशंकर सिंह, प्रेम कुमार झा, अवन राय, कुंदन सिंह, पप्पू सिंह, लाल बाबू झा, शैलेंद्र कुमार चौधरी, भोलानाथ महतो, एजाज अख्तर रूमी, शर्मा जी पासवान, मोहम्मद फिरोज, बीपी सिंह, संतोष शाह, बउआलाल मंडल, रविकांत झा, सरोज चौधरी, अंकित झा, अमित झा, रिंकू जी, ओम प्रकाश झा, पवन ठाकुर, कृपानाथ महापात्रा, डॉक्टर बीना कुमार चौधरी, शशिकांत शाह, दीपक मंडल, शिवनंदन, डॉक्टर रोशन झा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे हैं और भूतनाथ बाबा, ऐसे तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन उमा बाबू के प्रति कृतज्ञता और उनके आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ हुआ है। आइए पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। काफी संख्या में लोग, संजय दास हो या तमाम लोगों का जो इंटरव्यू लिया गया है वो आपको सुनाते हैं। सभी लोगों ने आज के दिन क्या कहा है, कैसे उमाकांत बाबू को याद किया है। हमारे दरभंगा जिला के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि +2 उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय बिशनपुर हाई स्कूल, इस छोटे से गांव में बहुत ही दिक्कत होती थी महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ाई के, शिक्षा के मामलों में, जो कि उन्होंने स्कूल बनाया है और सरकार को सौंपा है ताकि हम लोग पढ़ सके, लिख सके और आगे कुछ कर सके। और इतना ही नहीं, मेरे अगर आजू बाजू मेरे घर के ऐसे बहुत से भैया दीदी हैं जो सरकारी नौकरी लेके अभी बैठे हुए हैं, बहुत ही इंजीनियर है, बहुत ही डॉक्टर है। आज जो कुछ भी हम लोग हैं सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। बेनीपुर विधायक से हम लोगों के विनय कुमार चौधरी जी हैं, मतलब उनके पिता के जाने के बाद उन्होंने भी हम लोगों के लिए बहुत ही कुछ किया है। जितना भी कहा जा सकता है, जितना भी हम लोग कहें उतना कम पड़ेगा उन लोगों के लिए। आज क्या कार्यक्रम था? आज उमाकांत चौधरी जी, श्री स्वर्गीय उमाकांत चौधरी जी का पुण्यतिथि था, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। और जैसा आज मनाया गया है, हम लोग कोशिश करेंगे उनके कर्मों पे हम लोग चलेंगे और जैसा कि उनके द्वारा हम लोगों को कुछ खाने के लिए और कुछ पढ़ाई के लिए मिल रहा था और मिल रहा है और मिलता रहेगा। क्या नाम है आपका? पल्लवी चौधरी, गांव बिशनपुर। पिताजी? श्री सरोज चौधरी। आपका नाम? तान्या कुमारी। आपका नाम? सान्या कुमारी। आपका? ज्योति कुमारी। अध्यक्ष जी तो साथ में है। मिथिला विभूति, मिथिला रत्न, मिथिला के गौरव, बिहार के गौरव, जनता दल यू के संस्थापक के पुण्यतिथि में सब गोटे जुटल छी। हम संपूर्ण मिथिलावासी के दिश, देश के वासी के दिश, बिहार के वासी के दिश आजू के पुण्यतिथि के अवसर पर हुनका श्रद्धांजलि अर्पित करै छियनि। हम
ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बिहार, ओल्ड बिहार, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला के परिकल्पना केने छला। आ उ परिकल्पना से संपूर्ण जई हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के परिकल्पना कलन। तो अटल जी के नेतृत्व में 6 जून 2003 में मंच पर मौजूद छला और उनके लाल अजय चौधरी जी, जिनका प्रोफेसर विनय चौधरी विधायक कहै छै, वो एकटा ऊर्जा बढ़ा कर उमा बाबू के दिलखिन और वो अटल जी के हाथ में नीतीश जी के द्वारा गलन। मातृभाषा से अष्टम सूची में जुड़ले और डेवलपमेंट ऑफ हिंदुस्तान में सेतु महासेतु, वो सेतु ओहि दिना शिलान्यास अटल जी के नेतृत्व में भेले। हम सब 18 घंटा में फारबिसगंज जाइ छलहुँ से आब 2 घंटा में जाइ छी। और जै एकटा पुल के परिकल्पना लोग करै छलै। पहिने हम सब दिल्ली में एकटा शहादरा में पुल देखै छलिए, आई संपूर्ण कोसी अधवारा समूह पर अने पुल भेले, जाहिमे वो गवाही छलाहन। उमा बाबू ओहि मंच पर छला। आई हम वही परिकल्पना जे संपूर्ण रोड के जाल और सब डेवलपमेंट के जाल और सारा बिहार एने से नया बिहार, नया हिंदुस्तान के परिकल्पना भेलन। वो उमा बाबू के जे सपना छलन से साकार भेलन। हम पुनः संपूर्ण मिथिलावासी के तरफ से उमा बाबू के श्रद्धांजलि अर्पित करै छियन। जय मिथिला, जय मैथिली, जय उमा बाबू। उमा बाबू अमर रहे। उमा बाबू क्या कहेंगे? आप पत्रकार हैं तो देखिए, उमा बाबू महामानव थे और हमारे राजनीतिक गुरु थे। मैंने उनको देख करके राजनीति शुरू की थी और पत्रकारिता में अभी हूँ। उन्हीं को देख करके मैंने पत्रकारिता भी शुरू की और ये इंसान के रूप में एक महामानव थे धरती पे। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया आज तक, सिर्फ समाज के लिए किए। और हमारे जैसे हजारों युवा जो इनसे उस समय में जुड़े और हमेशा अपने जीवन को एक अच्छाई से भरते हुए परिवर्तन किया। उमा बाबू का आज पुण्यतिथि है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए क्या नाम मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि इन्होंने जो नशा मुक्ति का एक संदेश दिया था, शिक्षा के लिए एक संदेश दिया था, उसे सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या नाम हुआ? संजय। उमा बाबू गार्जियन थे, हमारे इसी गांव के बिशनपुर के थे। पहले उनके पुण्यतिथि पर उनको प्रणाम है। और शिक्षा, महान शिक्षाविद थे और उनका प्रत्येक कार्य अनुशासित होता था। उमा बाबू के जीवन से हम लोगों को अच्छे रास्ता, अनुशासित रास्ता को चुनना है और समाज में सुंदर काम करना है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? मेरा नाम है जानकी नंदन। पूरे देश में मनाया जा रहा है। परम आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर उमाकांत चौधरी जी का 20वीं पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पुण्यतिथि को 30 नवंबर को मनाते हैं। इसी प्रकार से इस वर्ष भी हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। आप इस गांव के हैं, इस गांव के मुखिया भी हैं। इनका जो व्यक्तित्व था, क्या लग रहा है कि इनके व्यक्तित्व को अगर लेकर चले लोग तो एक अच्छा इंसान या फिर बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं? बहुत ही समाज सेवी व्यक्ति थे और शिक्षा से लाइन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। इनका स्वभाव बहुत अच्छा था। हम लोग बहुत उनके करीब से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे। लोगों के द्वारा जो हम लोगों को जानकारी मिला, जो इस इलाके के वो बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तियों में से एक थे। चुनाव 4 बार लड़े, दुर्भाग्यपूर्ण एक बार भी नहीं जीत पाए। ये हम लोगों के लिए एक दुर्भाग्य चीज़ है। उनका प्रतिफल है जो उनके दोनों पुत्र स्वर्गीय विनोद चौधरी जी MLC बने और अभी वर्तमान में बेनीपुर से उनके पुत्र स्वर्गीय विनय कुमार चौधरी वर्तमान विधायक हैं। ये उन्हीं की देन है। हम लोगों का ये अपेक्षा है जो कि माननीय मुख्यमंत्री से जो इनको बेनीपुर के विधायक को मंत्री का दर्जा दिया जाए,
ये हम लोग का आकांक्षा है। क्या नाम है आपका? नाम क्या हुआ? राजकुमार चौधरी, मुखिया ग्राम आज पंचायत। माल्यार्पण था, उसमें हमने शामिल हुआ और उन्हें नमन करता हूं कि ऐसे शिक्षावादी और समाज सेवी जो समाज के लिए ऐतिहासिक और बहुत जो उनका विचार था उससे जनता को सीखना चाहिए, समाज को सीखना चाहिए और हम यही उनको नमन करते हैं और समाज को सीखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ हम अपने एनडीए सरकार से चाहूँगा कि हायर हफ्ते बेटा को मंत्री पद देना चाहिए। हमारे अजय भाई जो बेनीपुर विधायक को मंत्री थे, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह शामिल करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता। पुण्यतिथि में शामिल हुए हैं आप लोग? आज हम लोग प्रोफेसर साहब उमाकांत चौधरी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने आए थे और इनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। वाकई ये बहुत ही उच्च कोटि के इंसान थे, समाज सेवा से भी जुड़े थे और विश्वविद्यालय सेवा के तहत बहुत सारे शिष्य को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। समाज सेवा में भी ये बहुत ही अव्वल दर्जे के नेता थे, समताकालीन थे, जनता दल के भी नेता थे। अफसोस है कि इनको अवसर नहीं मिला, लेकिन इनके पुण्य प्रताप से इनके दोनों लड़का को यहाँ के जनमानस ने आशीर्वाद दिया। स्वर्गीय विनोद बाबू विधान परिषद के सम्मानित सदस्य चुने गए थे। अजय चौधरी जी हैं, इनके छोटे पुत्र हैं जो बेनीपुर के जनमानस द्वारा दो मरतबा उनको आशीर्वाद दिया गया है और नीतीश बाबू और मोदी जी के आशीर्वाद से पुनः हाउस में पहुँचे हैं। तो हम लोग की शुभकामना है और हम लोगों ने उमा बाबू को याद कर। क्या नाम हुआ आपका? मैं राम प्रवेश पासवान, यहाँ पड़ोसी भी हम हैं। बल्हा और बिशनपुर में कोई खास अंतर नहीं है। हम लोग सर को बहुत पहले से जानते हैं। आप किस पद पे हैं अभी? हम अभी जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव हैं और मधुबनी जिला के संगठन प्रभारी। हम लोगों के राजनीतिक गुरु थे प्रोफेसर उमाकांत चौधरी जी, और जिस राजनीतिक क्राइसिस जिस समय में बिहार में था, सब कुछ समाप्त था, विरोध में लालू जी के विरोध में लोग बोलते नहीं थे, उस समय में उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन करके नीतीश जी के समर्थन में नव बिहार निर्माण के लिए नीतीश जी को समर्थन देने के लिए उन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया था। तो आज वो लौ जल रहा है और हम लोग आज उनका पुण्यतिथि 30 तारीख को मनाते आ रहे हैं। 30 नवंबर को इस पुण्यतिथि पर उनको मैं अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर आज बिहार की जो स्थिति, समृद्ध बिहार जो बन गई है, जो उनका सपना था, मैं उसके लिए भी उनके बिताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। और उनका कथन था जो नीतीश जी ही एक ऐसे नेता हैं जो बिहार को संभालेंगे। आज वो सत्य साबित हुआ। उमा बाबू अमर रहे। मैं उनके प्रति अपना श्रद्धा उनसे जुड़े कुछ